हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ और एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग होगा ये होगा आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज क्या आने वाली है। ओके, सो ये सबसे जो जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है ये उसके ऊपर फोकस्ड होगा। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। ओके, ये पूरा पॉजिटिव मैसेज के ऊपर फोकस्ड होगा ये रीडिंग। ओके, सो हमारे पास 4 पाइल होंगे। आप इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। तो चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर आप किसी दो को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, ये आपका फर्स्ट पाइल में ये है रेड जस्पर, आपका सेकेंड पाइल में है ये आपका येलो एवेंचुरिन। ओके, ये थर्ड पाइल में ये आपका है एंजल लाइट पेंडुलम। ओके, एंजल लाइट पेंडुलम। एंड आपका ये फोर्थ पाइल में ये आपका ग्रीन एवेंचुरिन है। ओके, सो गो अहेड एंड पिक एनी वन और एनी टू ऑफ दिस 4 ग्रुप्स। ठीक है, सो अगर आपको और थोड़ा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग डन। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है जो कि है ये, ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉजिटिव चेंजेस क्या आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्पाइरल जो कि है 10 ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट है आपका फिनिक्स जो है जजमेंट। ओके, आर्यन डेथ। नेक्स्ट है आपका LP द स्टार। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका द काउ। ओके, नेक्स्ट है लिसनिंग फॉर ट्रूथ। And the last is fate. Okay, so for group number 1, okay, so आपके लाइफ में नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज क्या आने वाली है। ओके, आपने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस मुझे देखने को मिल रहा है इस टोन से ही जो आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, सो इट्स लाइक द नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, सो यहाँ देख के लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप हद से ज़्यादा काम कर रहे हो, टायर्डनेस हो रहा है आपको, एंग्जाइटी भी हो रही है आप में से किसी के लाइफ में। ओके, आपको मालूम नहीं इतना बैगेज लेके आप किधर जा पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आप में से किसी के लिए ये कुछ इमोशनल बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हो। ओके, पास्ट से, यानी कि पास्ट में कुछ चीज़ हुआ, आप उस चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हो और आप उसको लेके अभी भी घूम रहे हो और आपके लाइफ में इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके वजह से इट्स लाइक वेरी वेरी हैवी बर्डन जो आप कैरी कर रहे हो, बहुत ही आपके लिए हैवी हो रहा है ये बर्डन धीरे धीरे। सो डेफिनेटली जो आपके लाइफ में नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज होने वाला है वो है कि जजमेंट, यानी कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ओके, ये बेसिकली जजमेंट एक ऐसा एनर्जी है जो आपके लिए हेवन सेंट है, इन द सेंस कि आपके लिए डिवाइन ने ये फिक्स किया है। ओके, सो ये अभी हाई टाइम था कि आपको ये बात समझ में आ जाए। ओके, सारी के सारे क्लैरिटी आपको मिले जो आपको जिससे आप आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली इट्स कमिंग फ्रॉम डिवाइन और ये आपको एक बहुत ही क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा अपने लाइफ में। ओके, आपके लाइफ में आई मीन टू से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा किसी चीज़ को लेके, किसी अनरिजॉल्व इशू को लेके आपके पास्ट से। ओके, सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग उस चीज़ को जाने देने वाले हो जो आपको इतना सता रहा है बहुत टाइम से। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे एक रीबर्थ मोमेंट आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, एक बहुत ही बड़ा क्लोजर आपको मिलने वाला है अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके। ये किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या फिर किसी एक
सिचुएशन को लेके जहाँ पे आपको शायद किसी एक मेमोरी या फिर एक्सपीरियंस को आपको फॉरगिव करना है और उनसे रिलेटेड लोगों को भी। ओके, सो ये एक इंसान को लेके हो सकता है या फिर बहुत सारे लोगों को या फिर एक सिचुएशन को लेके हो सकता है जिसको आपको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है आपके लाइफ में, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से एक जगह पे रुका के रख रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है कि अरे इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ओके, सो यही एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ है जो लिटरली ये इस डेक पे ये स्ट्रेंथ मोस्टली फॉरगिवनेस पे फोकस किया जाता है इस कार्ड से। ओके, सो आप लोगों में से बहुत लोग के लिए आपका फॉरगिवनेस, ओके, इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे फॉरगिव करके इस सिचुएशन को आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ओके, सो आप में से किसी के लिए आप किसी एक इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन में आ रहे हो। ओके, या फिर ये बस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जितना भी खराब मेमोरीज था आप उसको जाने दे रहे हो फाइनली और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हो। सो इस इंसान के साथ शायद कुछ सॉर्ट आउट होगा आपका आपके लाइफ में डेफिनेटली। ओके, कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी जो आपको पहले मालूम नहीं था। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे। सो दैट है जो कि है जो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ हम लोग को बहुत सता रहा है ना, वो अक्सर ऐसा जगह से आता है हमारे अंदर ही है वो चीज़। ओके, और कभी कभार ऐसा होता है किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत हर्ट होते हो और उसमें आपका 50% जो इन्फ्लुएंस होता है उस सिचुएशन पे वो आपसे भी आता है, आपके दिल से भी आता है वो चीज़। ओके, सो इस पे 50-50, उनका हाथ 50-50, आपका हाथ इस सिचुएशन में 50-50। ओके, इट्स लाइक एनर्जी जहाँ पे शायद कुछ एनर्जी है जो आपको भी सर्व नहीं कर रहा था इस इंसान को लेके। ओके, और आपका खुद का कुछ एनर्जी भी हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था शायद। ओके, यहाँ पे फुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। डेथ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फाइनली सब कुछ जाने दे रहे हो और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है। लाइक एंटायरली आपको चीज़ क्लियरली देखने को मिल रही है, आप चेंज होने के लिए रेडी हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे सब मेजर आर्कना है। सो मुझे लग रहा है कि ये एक फाइनल डिसीजन आप बनाने वाले हो अपने लाइफ में इस सिचुएशन को लेके। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली ओवरऑल एंडिंग होगा आपके लाइफ में किसी एक सिचुएशन को लेके और एक ऐसा एक नया एनर्जी आप एम्बॉडी करने वाले हो अपने लाइफ में जो बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए आपके फ्यूचर में। ओके, सो यहाँ पे आप सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है। ये आप में से किसी के लिए ये एक करियर पाथ को लेके हो सकता है, आप में से किसी के लिए ये एक इंसान को लेके हो सकता है। ओके, सो फाइनली आप क्या करने वाले हो कि आप एक डिसीजन बनाने वाले हो अपने लाइफ में, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियरली दिखने लग रहेगा, क्लियरली दिखने लगेगा आपको धीरे धीरे सब कुछ जाके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप चॉइस बना पाएंगे अपने लाइफ में इस सिचुएशन को लेके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपके साथ किसी का। ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है। सो इट्स बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन फॉर सम ऑफ यू एज वेल एज योर इंट्यूशन। ओके, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा और यहाँ पे लिसनिंग फॉर ट्रूथ भी है। ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप क्लैरिटी आपको मिल रहा है। ओके, आप जो आपको बोला जाता है आप उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हो। ओके, शायद अगर कम्युनिकेशन आता है आपको एक्चुअली समझना है कि उस कम्युनिकेशन के पीछे एक्चुअली राज क्या है। ओके, आई एम गेटिंग कि ये आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो या फिर ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ जो भी कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे आपको सीधी बात नहीं बोला जाएगा शायद। ओके, सो ये आपकी इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। ओके, आपको एक्चुअली क्या लग रहा है, सुन के आपको एक्चुअली क्या फील हो रहा है, ये इंसान एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। ओके, सो वो एक एनर्जी यहाँ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, आपको जो सुनाई पड़ेगा उससे। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका थर्ड आई बहुत मैटर करेगा। इट्स लाइक कॉन्शियसनेस जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियरली सुनाई पड़ रहा है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है और आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो कि अरे ये एक्चुअली है क्या ये सिचुएशन। ओके, और आपको जो बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है। जब आप उस हायर कॉन्शियसनेस में आप टैप्ड
इन होंगे ना, अपनी ये हायर सेल्फ पे टैप्ड इन होंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि अरे इसका मतलब तो कुछ और है, ये दिखा कुछ और रहा है, लेकिन इस चीज़ का मतलब ही कुछ और है, और वही आपको एक क्लैरिटी देगा। ओके, इट्स लाइक एन इनर नोइंग। ओके, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है आपकी सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, स्ट्रेटजी है, इट्स लाइक द की। ओके, आपको इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस मिलेगा आपका हायर सेल्फ और आपके डिवाइन एंड एंजल्स एंड गाइड्स के थ्रू से। ओके, आई मीन लाइक बहुत सारा मैसेजेस मिलेगा आपके इंट्यूशन के थ्रू से फ्रॉम योर डिवाइन एंड एंजल्स। ओके, सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा नया चीज़ आप डिस्कवर करने वाले हो जो आपको पहले पता नहीं था। ओके, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल सकता है। ओके, आप डेफिनेटली फेथ है यहाँ पे, सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो रेदर देन निगेटिविटी। ओके, आप किसी चीज़ को देखते हो, ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन विद दिस। ओके, आप फेथ रख रहे हो डिवाइन पे, और आपको मालूम है कि आप प्रोटेक्टेड हो, और आपको भी ये भी मालूम है कि डेस्टिनेशन आपका ऑलरेडी इट्स लाइक गोइंग टू बी वेरी वेरी गाइडेड बाय द डिवाइन। सो आपको ये ऑलरेडी भरोसा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फॉरगिवनेस दिखाई पड़ रहा है, किसी इंसान को लेके या फिर किसी सिचुएशन को लेके आप फॉरगिव करेंगे। ओके, एंड दैट्स लाइक द नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। वही आपके लाइफ का पूरा रास्ता ही बदल देगा। ओके, पूरा एक ऑरा जो है ना आपका, इट्स गोइंग टू राइज। ओके, यहाँ पे काउ है उसके बाद, सो इट्स स्पीकिंग अबाउट नॉरिशमेंट, एबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग। सो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एबंडेंस, एक फ्लोरिशिंग काइंड ऑफ एनर्जी आपके लाइफ में घुसेगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो रेदर देन निगेटिविटी। ओके, सो यहाँ देखने का नज़रिया चेंज होने वाला है आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो डेफिनेटली एक चॉइस बनाएंगे आप, एंड इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल डिसीजन, यू आर गोइंग टू मेक द राइट चॉइस, और ये इंट्यूटिवली आपको आएगा। ओके, एंड यहाँ पे आप चॉइस बनाने वाले हो एक रास्ता को लेके कि या आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव, आई एम गोइंग टू स्टे होपफुल, मैं लाइट पे फोकस करूँगी ना कि निगेटिविटी पे, और आगे बढ़ूँगी अपने लाइफ में, या फिर आगे बढ़ूँगा अपने लाइफ में। ओके, सो ये कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप फाइनल चॉइस बनाने वाले हो अपने लाइफ पे। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू शिफ्ट द होल एनर्जी ऑफ योर लाइफ। ओके, यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। आपका जो ये जो एनर्जी है ना, जहाँ पे आप एक बर्डन कैरी करके घूम रहे थे, इट्स गोइंग टू लाइटन अप। ओके, एंड एज सुन एज इट हैपन्स, आपके लाइफ में सब पॉजिटिव एनर्जी ही फ्लो होगा। ओके, इन द सेंस यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये देख के भी लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लाइक अ मैजिशियन काइंड ऑफ क्वालिटी आपके लाइफ में घुसेगा, क्योंकि आप मांग रहे हो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में, आप देख रहे हो पॉजिटिविटी को। ओके, सो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही घुसेगा, और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो एज यू डू डैट। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ शिफ्ट होना है आपके लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत मैटर करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव फेथ विद वट एवर प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू। ओके, यहाँ पे आपको फेथ रखना है, फोकस ऑन द लाइट, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि डिवाइन आपको सही डायरेक्शन वैसे भी ले जाएगा। ओके, इन दैट प्रोसेस आपके आसपास बहुत प्रोटेक्शन है। ओके, एक इनर स्ट्रेंथ है आपका, अगर आप किसी इंसान को फॉरगिव कर सकते हो, ओके, बट नॉट फॉरगेट। ओके, फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन यू नो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू आर जस्ट लेटिंग इट गो। ओके, आप बर्डन कैरी करके नहीं घूम रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस को आप अप्रिशिएट कर रहे हो एक दूसरे का, क्योंकि आप लोगों का कुछ कॉमन एक है, कुछ एनर्जी जो सेम है आप लोगों के बीच। ओके, ये किसी इंसान को लेके हो सकता है या फिर किसी एक सिचुएशन को। ओके, अगर इंसान है तो यहाँ डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ है जो आप लोगों में सिमिलैरिटी है, बहुत ही अलग हो आप लोग, लेकिन कुछ है जो आप लोगों को कनेक्ट करता है। ओके, इट्स बेसिकली योर हार्ट। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आपका इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, और आप पॉजिटिविटी पे फोकस करके इनको फॉरगिव करेंगे। ओके, यू आर गोइंग टू यूज़ योर काइंडनेस, ओके, रेदर देन बीइंग रिजेंटफुल। ओके, आप यहाँ कंपैशन डालेंगे। ओके, यू आर गोइंग टू चूज लव।
ओके, सो डेफिनेटली वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से आपका जो होल एनर्जी है ना आपके लाइफ का, वो शिफ्ट होने वाला है। सो आप लोगों में से बहुत लोग कुछ चीज़ों को बहुत टाइम से पकड़ के बैठे हुए हो, और आपका इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइफ में, ये आपको बहुत ज़्यादा बहुत हेवी हो रहा है ये आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइटन इट अप, और आपका जो बेस चक्र है यानी कि रूट चक्र है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रोटेक्शन भी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलेगा आपके लाइफ में। ओके, एंड एक ट्रस्ट। ओके, ब्लाइंड फेथ इन द डिवाइन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स खुद को भी इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको फेथ है डिवाइन पे, but as well as कि to some extent you should set healthy boundary around you। okay, अगर पास्ट में कुछ चीज़ हुआ था सो आपको ये सब चीज़ें नहीं भूलना है, लेकिन इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे you are just letting go of this burden of being angry or unresolved issues in your life। okay, और आप फाइनली उसको जाने दे रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड हैविंग द फेथ इन द डिवाइन की डिवाइन देख लेंगे। ओके, चाहे कुछ भी हो, देयर इज़ लाइक द सपोर्ट ऑफ द डिवाइन फॉर यू। ओके, सो वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत सारा चॉइस है आपके लाइफ में, ये करियर को लेके हो सकता है। ओके, शायद पास्ट में इस चीज़ को लेके आपके लाइफ में बहुत बर्डनसम फील होता था आपको, या फिर कुछ डिसीजन लेने में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन आई एम सीइंग कि आप डिसीजन ले पा रहे हो अगर ये करियर के बारे में है ये। लेकिन ये मोस्टली मुझे एक सिचुएशन को लेके लग रहा है। ओके, जहाँ पे इमोशनल बैगेज था आपके लाइफ में। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, लियो हो सकते हो। ओके, एंड सेजिटेरियस हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो आप लोगों में से कोई लिब्रा भी हो सकते हो आप लोगों में से कोई। ओके, सो डजंट रियली मैटर एक्चुअली। यहाँ पे टॉरस भी हो सकते हो आप में से कोई। या सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। डजंट मैटर अगर ये आपका साइन नहीं है तो एनर्जी से ही पता चलेगा कि ये आपका साइन है कि नहीं है। ओके, सो सॉरी, एनर्जी से ही पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये येलो एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है द कॉर्सेर, जो कि है नाइट ऑफ स्पाइरल्स। ओके, 7 ऑफ स्पाइरल्स। ओके, 7 ऑफ वंस। नेक्स्ट है 9 ऑफ स्पाइरल्स, 9 ऑफ वंस, एंड द लास्ट इज हर्न द हंटर, द चैरियट। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका कंट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका द वर्ड wants to be written, the word wants to be written। और द लास्ट है क्या है ये, आर्केंजल यूरायल। ओके, द लास्ट कार्ड इज आर्केंजल यूरायल। सो ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सो आप लोग में से बहुत लोग फायर साइन हो सकते हो। फायर बहुत ही यहाँ बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, यानी कि लियो, सेजिटेरियस, एरीज। ओके, आप कस्प भी हो सकते हो, लियो, कैंसर, कस्प, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फायरी काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे मुझे। ओके, सो या द कॉर्सर है नाइट ऑफ स्पाइरल्स एंड 7 ऑफ स्पाइरल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, अगर आपने येलो एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है देन इट्स डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट आपका करियर पाथ को लेके, आपका पैशन को लेके। ओके, इट्स लाइक बीइंग रेबेलियस व्हेन इट कम्स टू योर चॉइस। आप एक बहुत ही रेबेलियस काइंड ऑफ जर्नी में आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आपको जो करने का मन था आप वो करने जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे पायरेट है। सो
आई एम गेटिंग कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो अभी, आप खुद के बारे में आप खुद का प्रायोरिटी आप सेट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। एंड डेफिनेटली वो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। आपको किस डायरेक्शन जाना है, कौन सा फील्ड चूज़ करना है, इस डायरेक्शन में आपको क्या क्या अचीव करना है। आप में से किसी किसी के लिए ये एक रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, 4 of Wands से यहाँ पे ये पॉसिबल है। लेकिन मोस्टली मुझे ये करियर वाइब दे रहे हो, ओके। लाइक आपका पैशन, ओके, जो भी आप फॉलो करना चाहते हो आपके लाइफ में, ओके, ये उसको लेके है। सो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत क्लैरिटी है, बहुत पैशन है, एक सेंस ऑफ एक्सप्लोर करने का जो एक जुनून है ना, वो आप में देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। और कुछ बड़ा करने का जो इच्छा है ना आप में, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ। सो 7 of Spirals है। सो आप डेफिनेटली अपना ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो इन द नियर फ्यूचर, ओके, द नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज जो आपके लाइफ में आने वाला है वो ये कि एक ऐसा आप में एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा पावर घुसेगा ना, जिससे आप पूरा आगे बढ़ते जाएंगे अपनी गोल्स को लेके। चाहे जितना भी आपको अभी तक ट्रबलसम जर्नी से आपको चलना पड़ा है, डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए मुझे देख के ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ख़राब टाइम से निकल के आए हो। ईजी नहीं था ये आपके लिए, ओके। इसलिए 9 of Wands यहाँ पे है, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऑलरेडी वंडर्ड हो बहुत चीज़ों को लेके, ओके। अपना करियर को लेके आप बहुत वंडर्ड हो, बहुत कंपटीशन हुआ शायद, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी किया आपने और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो इसलिए आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपना ड्रीम को प्रोटेक्ट करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर एज वेल, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए, ओके। जहाँ पे आप इसको किसी और को अफेक्ट करने देने का चांस नहीं देना चाहते हो आप किसी को भी, ओके। सो यू आर लिटरली लाइक प्रोटेक्टिंग योर ड्रीम, ओके, लाइक द बेयर एनर्जी आउट हियर। यहाँ पे डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि कब जाके यू आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग हैपन, बट एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ सीक्रेट रखना है। ये कुछ ऐसा एनर्जी लग रहा है मुझे यहाँ पे जहाँ पे आप थोड़ा सीक्रेटिव हो रहे हो इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको मालूम है कि कौन सा टाइम में आपको एक्शन लेना है और कौन सा टाइम में आपको थोड़ा रुक के देखना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली आप एक ऐसा एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे आप बस आगे बढ़ते जाएंगे। आपको मालूम है कि कौन सा डायरेक्शन में आपको जाना है, कौन सा डायरेक्शन में आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये कुछ सोल कंट्रैक्ट है यहाँ पे। अगर ये किसी इंसान को लेके है तो आपको मालूम है कि ये आपका सोलमेट है और ये आप इनके साथ जैसे भी और लाइफ बिताएंगे, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिले, लेकिन ये करियर बेस्ड बहुत वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो इसलिए ये आपका करियर को लेके हो सकता है जहाँ पे यू आर वेरी फोकस्ड। अरे मुझे ये तो कुछ भी हो ये करना ही है, चाहे जितना भी दिक्कत आए मैं जाके ये करके ही रहूँगी या फिर रहूँगा, ओके। सो वो सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। जो भी आपके रास्ते में आता है आप तो उसको हटा देंगे, ओके। सो जितना भी ऑब्स्टेकल्स आएगा आपके लाइफ में आप उसको हटाने वाले हो, ओके। इट्स लाइक लिटरली जस्ट आप रास्ते पे रहेंगे और इतना फोकस्ड रहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन भी 10 बार सोचेगा आपके रास्ते में आने के बारे में, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो। सो आपको मालूम है आपको किस डायरेक्शन जाना है, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली है पार्टिसिपेशन। ये कुछ कोलैबोरेटिव ड्रीम हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हो शायद, ओके। यहाँ पे टीम वर्क मुझे देखने को मिल रहा है या फिर एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। और यही आपका नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द एयर, ओके। और आपको ये अंदर से पता चलेगा। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इट्स द राइट टाइम टू टेक एक्शन, और आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यही वक्त है, ओके। और आप आगे बढ़ रहे हो। सो यही आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज होगा, ओके, डेफिनेटली। एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप रखने वाले हो व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन और व्हेन इट कम्स टू दिस करियर, जो भी आपका पर्पस है, ओके। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा कि आपको क्या करने का मन है। 5 of Cups है। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे
आप फोकस कर रहे हो पॉजिटिविटी पे, ना कि डिसअपॉइंटमेंट्स में. ओके, सो इट स्पीक्स अबाउट फोकस अपॉन द फैक्ट दैट गॉड लव्स यू एंड ऑलवेज हैज़ द हाइस्ट ऑफ इंटेंशंस फॉर यू. अ पॉजिटिव आउटलुक मेक्स इट ईजियर टू रिकवर फ्रॉम लाइफ्स लिटिल डिफिकल्टीज सो दैट यू कैन मूव ऑनवर्ड एंड अपवर्ड. सो ये डेफिनेटली आपका एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये आप बहुत टाइम से शायद बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील कर रहे थे अपनी सिचुएशन को लेके, लेकिन फाइनली अभी आप एक पॉजिटिविटी आपको दिख रहा है अपने लाइफ में. आप पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हो और आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो ओके लाइफ में. सो वो एक जोश जो आपको मिलेगा ना, वो एक ऐसा इंस्पिरेशन है ना जो आपको दिया जा रहा है फ्रॉम द डिवाइन, लाइक इट्स द राइट टाइम राइट नाउ. और आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यस इट्स द राइट टाइम और आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेशन है. ओके, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है आप लोगों में से बहुत लोग के लिए. ओके, व्हेन इट कम्स विथ 5 ऑफ कप्स, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो पॉजिटिविटी पे. ओके, अगर कुछ आपको बोला जा रहा है तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हो. आपको कुछ अगर आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आता है तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हो. ओके, सो वही एक जो जोश है ना आपका, कम्युनिकेशन भी क्लियर है आपका, आपको क्या करने का मन है वो भी क्लियर है आपके लाइफ में, आपको मालूम है किस डायरेक्शन जाना है. आपका कम्युनिकेशन में वो दिखाई पड़ेगा कि यस आई वांट मेक दिस हैपन. ओके, और इसीलिए आपका कम्युनिकेशन भी बहुत क्लियर होगा क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है. ओके, सो बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था शायद आप उससे निकल के आ रहे हो. पास्ट में आप शायद ऐसे एनर्जी में थे लेकिन अभी फाइनली यू आर मूविंग आउट ऑफ इट. ओके, एंड आप पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हो, आप पॉजिटिवली फ्यूचर को देख रहे हो अपना, और आपको मालूम है ओके कि क्या करना है आपको. ओके, सो डेफिनेटली वर्ड वांट्स टू बी रिटन है. सो डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, आप इधर उधर नहीं ढूंढ रहे हो अभी. आप पहले बहुत कंफ्यूज थे शायद कि आपको क्या करना चाहिए, आप आंसर के बारे में बहुत ढूंढ रहे थे शायद इधर उधर, लेकिन फाइनली इट्स लाइक एन एनर्जी, आंसर आपके अंदर ही था. ओके, और आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं था इसको लेके. आप में से किसी किसी के लिए द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, आप शायद गोल्स बनाएंगे. आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक जर्नलिंग होगा शायद. ओके, बट डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे द वर्ड वांट्स टू बी रिटन इज़ लाइक आपकी विजन में जो है ना, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, इट्स लाइक अ कॉलिंग. ओके, अ हायर कॉलिंग फॉर यू, जो बोल रहा है कि आप इस डायरेक्शन आइए और आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपको उसी डायरेक्शन जाना है. सो वो सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इंट्यूशन. ओके, यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन डायरेक्टली. एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी थिंकिंग पैटर्न में. आप चीज़ों को कैसे लेते हो, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ पे देख के मिल रहा है. ओके, सो यहाँ पे आर्कएंजल यूराइल है जो बोलता है कि आप अपना हार्ट को फॉलो कर रहे हो, अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. ओके, आप अगर बहुत रिग्रेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में थे तो आप वहाँ से निकल के जा रहे हो. ओके, सो इट माइट बी अ डिप्रेशन, इट माइट बी सम काइंड ऑफ सैडनेस. एक पैटर्न में आप अटके थे शायद जहाँ पे आपको बहुत चीज़ों को लेकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत वंदित थे, लेकिन आप उस एनर्जी से निकल के आपका शिफ्ट हो रहा है. आप में से बहुत लोग कुछ कम्युनिकेशन आप for you are going to forward some kind of communication. ओके, आप किसी टाइप का कम्युनिकेशन आप किसी के सामने रखने वाले हो शायद. ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू से भी क्लैरिटी मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका पर्पस आपको ऑलरेडी मालूम हो गया एंड यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू द फिजिकल realm by speaking it out. ओके, या मुझे ये करना है. ओके, मुझे आगे बढ़ना है इस डायरेक्शन में. सो ये एक सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड डिटर्मिनेशन, इट्स गोइंग टू बी परमानेंट और वही आपका एक बिग शिफ्ट होगा. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्गर लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी चीज़ को लेके आपको मिल रहा है. अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि उस चीज़ का अहमियत आपके लाइफ में क्या है. ओके, उस करियर को लेके या फिर उस जो भी सिचुएशन है उस चीज़ को लेके. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड इट्स लाइक अ सोल कंट्रैक्ट, आपका इस एनर्जी के साथ आपका सोल कंट्रैक्ट है.
सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यहाँ बुक्स है, ओके, इट्स रियली पॉपिंग इन माई आइज, यहाँ पे बुक्स है. सो इट्स स्पीकिंग अबाउट नॉलेज, इट्स स्पीकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस एज वेल एज आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल से आपको आना पड़ा इस डिसीजन की तरफ. ओके, सो डेफिनेटली आपने बहुत गहराई से सोच के आपको फाइनली ढूंढ के मिला कि आपको क्या करने का मन है अपने लाइफ में. ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टे कमिटेड टू इट, और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या अचीव करना है. ओके, सो वो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ आपको देख के मिल रहा है. सो दिस इज़ लाइक द नेक्स्ट पॉजिटिव बिग चेंजेस. ओके, इट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ योर ब्यूटिफुल जर्नी, जहाँ पे ये पैशन के साथ आएगा और आपको बहुत आगे लेके जाएगा आपकी लाइफ में. ओके, सो या ये येलो एवेंचुरिन है जो आपके आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा के बारे में बोल रहा है. सो ये डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ने का इंडिकेशन है. ओके, एंड आपका क्रिएटिव एनर्जी का बढ़ने का भी इंडिकेशन है. जहाँ पे आप बहुत ही लो फील कर रहे थे शायद अपने सिचुएशन को लेके पास्ट में, यहाँ पे इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि यू आर लुकिंग एट इट वेरी पॉजिटिवली. और यहाँ पे डेफिनेटली ये सनफ्लावर है. सो एवरीथिंग विल स्टार्ट ब्लूमिंग इन योर लाइफ आफ्टर दिस. ओके, सो वही एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ से. सो लिब्रा भी हो सकता है आप में से कोई. ओके, so yeah, that's what I'm getting. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये एंजेलाइट पेंडुलम सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्क्रोल्स, जो है एस ऑफ स्वर्ड्स. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द कंपेनियन. ओके, विच इज़ किंग ऑफ वंस. नेक्स्ट है आपका एस ऑफ स्टोन्स, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट है आपका द हीलर, पेज ऑफ मिरर्स, जो है पेज ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट है आपका न्यू विजन. नेक्स्ट है आपका विक्ट्री. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ वंस, talented, brilliant, independent, charming. Okay, Queen of Wands, King of Wands. Okay, so yeah, okay, I'm seeing a counterpart out here. So next है restriction. Okay, next है आपका big bold vision, and the last is friendship. So next positive change in group number 3's life. Okay, next big positive change जो आपके लाइफ में जल्दी आने वाला है वो ये कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज एस ऑफ स्क्रोल, जो कि बोलता है क्लैरिटी के बारे में. एक बहुत ही क्लियर इंट्यूशन एज वेल एज आपको सब कुछ बहुत क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपको किस डायरेक्शन जाना है. ओके, वो सब एनर्जी मुझे यहाँ देख के मिल रहा है. आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये एक पार्टनर को लेके हो सकता है जो कि किंग ऑफ वंस के एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. वो आपका कंपेनियन हो सकता है या फिर कोई ऐसा एनर्जी है जो एक कम्युनिकेशन आपके सामने लाएगा ये इंसान, और ये आपको एक क्लैरिटी देगा. ओके, यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ऐसा एनर्जी है जो आपसे हिडन था पास्ट में. ओके, ये जो नॉलेज है ना इस इंसान को लेके या फिर आपके लाइफ पर्पस को लेके जो भी है, ये आपसे हिडन था क्योंकि ये आपके लिए सही वक्त नहीं था आपके लिए ये बात जानना. ओके, सो हद से पहले बहुत चीज़ें आपसे हिडन रहेगा. ओके, ऐसा अक्सर होता है. लाइक द यूनिवर्स वर्क्स दैट वे. ओके, अगर ये सही वक्त नहीं है आपके लिए कुछ चीज़ों को जानना, ये चीज़ आपको जानने नहीं देंगे जब तक सही वक्त नहीं आ जाता. ओके, ये बात जानने की. सो ये आपके लाइफ में ये अभी टाइमिंग आ रहा है जहाँ पे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा खुलासा होगा किसी चीज़ को लेके. मोस्टली आई एम गेटिंग ये एक इंसान को लेके हो सकता है हु इज़ किंग ऑफ वंस, जो आपसे थोड़ा उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर बहुत मेच्योर्ड हो सकते हैं ये इंसान. ओके,
एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ओके। जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, दुनिया का हर नॉलेज का एक अपडेट रहना उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जो बहुत ही लॉयल है, ओके। ये आपका बहुत 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 साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियल वाइज आप लोगों का कुछ कनेक्शन है, ओके। आइदर इट्स अ गोल और या फिर करियर है जो आप लोगों का बहुत कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे कुछ सॉलिड फाउंडेशन होगा इस इंसान को लेके, ओके। एंड ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा है नहीं है, ओके, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम, और ये आपका परमानेंट होगा, ये इंसान आपके लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे कुछ आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने वाले हो अपने लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके, एज वेल एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगा एक साथ, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली देयर्स लाइक इमोशनल ऑफर होगा आप लोगों के लिए, आप में से किसी किसी के लिए ये एक अपोलॉजी भी हो सकता है, या फिर जस्ट एक इंफॉर्मेशन, जस्ट एक मैसेज जो बहुत ही आपके लिए इमोशनली एक काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट होगा, ओके। कुछ मैसेज आएगा आपकी तरफ एक ऑफ़र को लेके, या फिर ये मैरिज को लेके भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, या फिर गोल्स हो सकता है फ्यूचर को लेके, ओके। सो कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, ओके, कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेके, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ऑफर, ओके, जो आपको बहुत ही सॉलिड ग्राउंड देगा आपके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी देगा। सो न्यू विजन है, सो आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, ओके, क्योंकि यहाँ पे खुलासा हो रहा है आपके लाइफ में। सो दैट्स द नेक्स्ट पॉजिटिव बिग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई पड़ेगा, एक न्यू विजन आपके अंदर ग्रो हो रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन खुल रहा है और आप चीज़ों को सही ढंग से अभी देख रहे हो फाइनली, ओके। सो इसलिए आपके लाइफ में एक न्यू विजन क्रिएट होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत नए तरीके से देखेंगे जितना आपने पहले नहीं देखा था, एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 ओपन टू द मैसेजेस जो आपकी तरफ आएगा फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम दिस पर्सन एज वेल। ये कुछ मेजर चीज़ है जो आपको पता चलने वाली है, ओके। किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके आपके लाइफ में, और यहाँ पे विक्ट्री है। सो ये अगर करियर को लेके है, अगर फिनेंशियली कुछ ऑफर आएगा आपकी तरफ, ये आपको विक्ट्री डेफिनेटली देगा, चाहे कुछ भी होगा, ओके। ये इंसान के साथ आपका अगर कुछ कनेक्शन है, कनेक्शन बनना है फ्यूचर में अगर, देन देयर्स विक्ट्री, ओके। बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस होगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत विक्ट्री देखने को मिला मुझे यहाँ पे, एंड बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा विजन, बिकॉज देयर्स दिस न्यू विजन एंड विक्ट्री एंड बिग बोल्ड विजन, दिस इज़ बिग, ओके। ये बहुत ही बड़ा है। जितना भी आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था ना किसी सिचुएशन को लेके अपने लाइफ में, या मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में, वो सब एनर्जी वो शिफ्ट हो रहा है आपका, और आपको सब पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। आप लोगों में से बहुत लोग के लिए ये इंसान आपको एक इट्स लाइक अ बैकबोन, ये इंसान आपके लिए बैकबोन जैसा होगा, ओके। क्योंकि ये इंसान किंग ऑफ वंस के जैसे आ रहे, और यहाँ पे ईज ऑफ पेंटिकल्स है। सो इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस है। सो डेफिनेटली इट्स समथिंग बिग, ओके। ये इंसान आपको पूरा सपोर्ट करेगा, ओके। और तभी आपका एक एनर्जी जो है ना, रेस्ट्रिक्टिव थॉट पैटर्न जो था आपका खुद को लेके कि अरे मेरा सिचुएशन मुझे ये करने नहीं देगा, क्योंकि आप असल में क्वीन ऑफ वंस हो, जो एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिटरमिन चीज़ों को लेके। आपको जो भी करने का मन है आप जाके आगे करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। सो इट्स लाइक अ वेरी चार्मिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप जो भी आपको करने का मन है, आपका पैशन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। You are just doing you, and you are the strong woman out there, okay, sitting on your throne, और आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। स्पिरिचुअल रियल में ऑलरेडी आपका
आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर कितना स्ट्रांग है, आप फिज़िकली उस चीज़ को ला रहे हो, ओके, इन द फिजिकल रियल्म। सो वो एनर्जी में जब आप टैप्ड इन होते हो ना, आप क्वीन ऑफ wands हो बोल के आपको पता चल जाता है, तो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जो रेस्ट्रिक्टिव थॉट पैटर्न है ना आपको खुद को लेके, उससे आप फाइनली यू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। आप फाइनली वो सब चीज़ को जाने देते हो जो आपको हमेशा केज करके रखता है, और आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स वाई डजेंट मैटर कि आप क्वीन ऑफ वंस फीमेल हो या मेल हो, इज आई एम नॉट गोइंग इनटू द जेंडर, ओके। बट डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे you know it's like you're tapping into your actual power entirely। और यहाँ पे आपका जो जितना भी आपने सोचा था ना आप नहीं कर सकते हो, आप वो सब जाके करने वाले हो। और यहाँ पे आपको बस सामने विक्ट्री ही विक्ट्री देखेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट आ रहा है आपके लिए। और ये चीज़ आप बहुत पहले से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे शायद इस इंसान को लेके, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई आएगा कि नहीं, वो सब क्वेश्चन शायद आप बहुत क्वेश्चनिंग कर रहे थे। अभी फाइनली क्या होने वाला है, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, आपके सामने होगा वो सब, एंड यू आर गोइंग टू सी एवरीथिंग फॉर व्हाट इट इज़, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका आँख खुलने वाला है, आपका इंट्यूशन खुलने वाला है, आपको सब चीज़ों को का पॉसिबिलिटी आपको देख के मिलेगा, आपका अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में जो आ रहा है आपकी तरफ, ओके, वो सब चीज़ें। सो द लास्ट इज़ फ्रेंडशिप। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान फ्रेंडशिप से शुरू होगा शायद, ओके। आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए द फ्रेंडशिप बिगिंस विथ यू योरसेल्फ समटाइम्स, ओके। आप खुद को लेके आपको मालूम पड़ गया कि आपको क्या करना है, एंड यू हैव बिकम द क्वीन ऑफ वंस, ओके। सो लिटरली आपको जब क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में चाहे कुछ भी हो, ओके, एंड आई वांट स्टेबिलिटी, आई वांट टू डू दिस इन माई लाइफ, ओके, ये करना है और ये करना है, ओके। So it's like a kind of a determination and a clarity of mind, okay. So it's like understanding yourself first of all। आपको खुद के बारे में पूरी तरह से पता चल गया कि आपको चाहिए क्या, एंड व्हेन द यूनिवर्स गिव्स यू दैट, आपको मालूम है कि आपको यही चाहिए था, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ओके, समथिंग मेजर स्टेबिलिटी लेके, एन ऑफर ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ओके। आप में से किसी के लिए ये मैरिज हो सकता है, बट आप में से किसी के लिए ये कुछ एक आपका बैकबोन बनने वाले ये इंसान, ओके, कुछ हेल्प आउट करेंगे आपको, ओके, किसी चीज़ को लेके। सो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेंडशिप है। सो ये इंसान फ्रेंड के जैसे आने वाले शायद, या फिर ये आपका फ्रेंड सर्कल से ही हो सकता है, पॉसिबल है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे यू आर स्टेपिंग इन टू द लाइट, ओके। आप सब चीज़ों को पॉजिटिवली देखने वाले हो, ओके। यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है अभी से, ओके। जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन लग रहा था ना, यू आर ब्रेकिंग फ्री, ओके, आप उससे निकल रहे हो फाइनली। सो डेफिनेटली दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। अगर आपने एंजेलाइट पेंडुलम सेलेक्ट किया तो सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत ही क्लोज है आपका एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ, ओके, एंड दे आर गाइडिंग यू इवन राइट नाउ। इसलिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको लाइफ में सून मिलने वाला है, और आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा फॉर व्हाट इट इज़, ओके। एंड ये आपका जो विजन है ना वो खोल देगा अपने लाइफ के लिए, जो आपका विजन है इट्स गोइंग टू ब्रॉडन इट अप, ओके। और आपको सब पॉसिबिलिटी दिखेगा अपने लाइफ में, एंड दैट्स वाई द एंजल्स एंड गाइड्स आर वर्किंग रियली क्लोज विद यू। आप अगर यू नो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ मैसेज, या फिर आपको अगर चाहिए किसी टाइप का क्लैरिटी या फिर हेल्प, देन कॉल आउट टू देम, क्योंकि आई एम गेटिंग कि आपके बहुत ही करीब है, बहुत ही क्लोज है, दे आर रियली क्लोज बाय। वैसे भी क्लोज बाय ही रहते, लेकिन इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, ओके, जो एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, ओके, जो आपका कनेक्शन है आपके डिवाइन, आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग विथ यू। सो यही है। सो आप में से बहुत लोग शायद फायर साइन हो सकते हो, दैट इज़ लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हो, अर्थ साइन भी है यहाँ पे एक्चुअली, ओके। आप में से बहुत लोग पाइसिस भी हो सकते हो, ओके, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो आप में से कोई, ओके। सो या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3।
I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. सो हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है. ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो आपका फर्स्ट कार्ड है बेला रोजा डेविल. ओके, नेक्स्ट है आपका द वॉचर क्वीन ऑफ कप्स. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन चाइल्ड हेरोफेंट. ओके, रेवन द मैजिशियन. नेक्स्ट है आपका द लवर्स. नेक्स्ट है आपका कैरिंग कनेक्शंस. नेक्स्ट है आपका यूनिटी. ओके, विच इज़ जजमेंट, सॉरी विच इज़ हेरोफेंट एक्चुअली. नेक्स्ट है आपका द ग्रेल नाइट. अच्छा, आपका दो हेरोफेंट है यहाँ पे. ओके, रोमांस इल्यूजन सीकिंग द सीक्रेट. नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन. एंड द लास्ट इज बी एकोमोडेटिंग. सो ओके, नेक्स्ट बिग पॉजिटिव चेंज दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 4. सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन देखने को मिल रहा है. अगर आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो देन यू कैन गो अहेड एंड चेक अनदर रीडिंग, बट डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ फॉर यू. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत लोग बहुत टाइम से कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद अपने लाइफ में किसी एक इंसान को, ऐसे टाइप के इंसान को. ओके, या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई है तो आप इनके साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे थे शायद. ओके, और ये नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से. एंड फाइनली आई एम गेटिंग कि ये हो रहा है आपके लाइफ में. अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है देन दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. ओके, आप जो भी इतना टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ में. ओके, सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे द डेविल है फर्स्ट में. सो विद द डेविल एंड द क्वीन ऑफ कप्स आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. ओके, जो भी आपके लाइफ में आने वाला है आप बहुत ही अट्रैक्ट होने वाले हो इस इंसान को लेके. आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि ये इंसान आपका आइडियल टाइप ऑफ पर्सन है. ओके, जैसा आपने हमेशा इमेजिन किया फिजिकली. ओके, फिजिकली डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये इंसान एग्जैक्टली आपने जैसा सोचा था वैसा होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्टिवनेस मिल रहा है मुझे यहाँ पे. ये पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है. ओके, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है. ओके, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यू नो हाउ टू से दैट एलिगेंस है उसे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एलिगेंस है. अगर लड़की है, ओके, अगर फीमेल है तो, अगर मेल है तो वेरी वेरी यू नो वेरी गुड लुकिंग. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे. सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप हमेशा अट्रैक्ट करना चाहते थे ऐसे इंसान को. ओके, यहाँ पे बहुत इमोशनली आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए. ओके, एंड परहैप्स आप लोगों में से बहुत लोग इस इंसान को देख रहे हो, चेक कर रहे हो, बार बार आप इनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो. ओके, ये कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है. सो कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ. ओके, ये कुछ ऐसा एनर्जी जहाँ पे ये दिस लाइक अ यूनिटी जो होने वाला है आपके लाइफ में. ओके, ये अगर इंसान आपके लाइफ में नया से घुस रहा है देन डेफिनेटली देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबल कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. ओके, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है. सो ये डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे. आप में से बहुत लोग शायद आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो, वेरी इंट्यूटिव, आपको मालूम है कि कैसे अट्रैक्ट करना है चीज़ों को, एनर्जीज़ को अपने लाइफ में. सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मेंटर भी देख के मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है आपका गाइडेंस लेने के लिए, या फिर आपसे वो जो पॉजिटिव एनर्जी है आपका, पॉजिटिव टीचिंग मेथड, या फिर एनीथिंग लाइक दैट. ओके, वो शायद आपसे गेन करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं. ओके, वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे. बट डेफिनेटली इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू आर गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अ मेंटोर. ओके, आप कुछ मेंटोर जैसा रोल प्ले करने वाले हो इनके लाइफ में. ओके, या फिर वाइस वर्सा, ये इंसान आपके लाइफ में कुछ मेंटोर जैसा रोल प्ले करने वाले हैं शायद. ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली देख के लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही प्योर है.
आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे बहुत प्योरिटी देखने को मिल रहा है। इंट्यूटिवली आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ओके व्हेन दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ, आपको सब कुछ सिंक में देख के देखने को मिलेगा। सब कुछ सही वक्त में सही चीज़ हो रहा है, सही वक्त में आपको सही मैसेज मिल रहा है। ओके सही नंबर आपको देखने को मिल रहा है। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। एंड दिस इज़ बेसिकली समथिंग जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे थे आप मैनिफेस्ट। ओके either through journaling, either through candle, okay, either through fire, okay, it may be any other way of doing manifestation in your life. So definitely मुझे यहाँ देख के मिल रहा है कि आप कोशिश कर रहे थे कि ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ में लाने के लिए। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग जो आपका सेम ओरा का होगा, सेम वाइब का होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। यहाँ पे डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इंसान आपको कम देगा, आप इनको ज़्यादा देंगे अपने एनर्जी के बेस में। ओके यहाँ पे इक्वल इफोर्ट होगा दोनों साइड से इस कनेक्शन में। ओके इक्वल एनर्जी फ्लो होगा आप लोगों का इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को टू कीप इट टुगेदर। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत केयरिंग काइंड ऑफ कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली। ओके एंड दिस इज़ कमिंग क्योंकि आपने इस इंसान को अपनी इमोशन के थ्रू से मैनिफेस्ट किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और एम्ब्रेस दिस टाइम ऑफ डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ। यू मे फील कॉल टू एक्ट एज अ मेंटर, फाइंड अ न्यू टीचर और स्पेंड टाइम विद अदर्स हु आर ऑल्सो ऑन अ सेक्रेड पाथ। सो ये आपके जैसा ही ऑलमोस्ट सेम सेक्रेड पाथ में है। आप लोगों का पाथ सेम है स्पिरिचुअली, लाइक लिटरली आप लोगों का ओरा भी सेम है। ओके एंड यू आर फाइंडिंग दिस पर्सन। सो फर्स्ट में ग्रेल नाइट है, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सीक्रेट। सो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आपको ये इल्यूजनरी लग सकता है एट फर्स्ट। ओके आपको लगेगा अरे ये पॉसिबल है क्या। ओके ये इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। ओके सो आप ऐसा होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा, ज़्यादा ही फेरी टेल जैसा लग रहा है, ये सच में हो सकता है क्या। ओके सो आप ऐसा एक एनर्जी में घुस सकते हो जहाँ पे आप यू माइट ओवर थिंक। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपको डाउटफुल लग रहा है देन दे आर सेइंग कि बी एकोमोडेटिंग। सब चीज़ों को सब एंगल से आप देख लीजिए। ओके समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला कहाँ से आ रहा है। ओके कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि अगर ओके यहाँ पे डेविल है, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये नया एनर्जी है। ओके किसी के लिए आप लोग ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो देन यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देखने को मिल रहा है। ओके सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इनके साथ। ओके कुछ चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगेगा। सो दे आर सेइंग दैट बी एकोमोडेटिंग, यानी कि इस इंसान को सब डायरेक्शन से आप जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन सा सिचुएशन से आ रहे हैं, उनका इमोशन क्या है। ओके दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट्स डेफिनेटली लाइक अंडरस्टैंडिंग, हैविंग अ बिगर अंडरस्टैंडिंग। उनका पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो सकता है ओके किसी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक इट ईजी। ओके जस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। सो यही एनर्जी मिल रहा है यहाँ, पावर ऑफ अट्रैक्शन है। डेफिनेटली आप लोगों ने इनको मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, very strong. Okay this is like the power of your manifestation and it's literally like spiritual group. So ये बहुत ही spiritual group लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत लोग magician हो, definitely spiritual teachers हो। okay आप लोग tarot reading में अच्छे हो, artist हो, light workers हो, आप लोगों में से बहुत लोग। सो डेफिनेटली इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके एंड आपको ये भी मालूम है कि आपका अट्रैक्शन पावर ओके ये समझ में आएगा आपको कि इतना स्ट्रॉन्ग है आपका। धीरे धीरे ओके आपको पता चलेगा कि ओ फाइनली आई हैव मैनिफेस्टेड जो मैं हमेशा से ट्राई कर रही थी। ओके सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ओके सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग विद ग्रुप नंबर 4। सो या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सो सब कुछ सिंक्रोनिस्टिक इवन होगा आपके लाइफ में, स्टार्ट हो जाएगा ये आपके लाइफ में। ओके एक्चुअली सो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके देयर्स लाइक अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप लोगों का जर्नी ऑलमोस्ट सेम है स्पिरिचुअल वाइज। ओके एंड फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट सेम होगा। इट्स लाइक अ सेम स्पिरिचुअल जर्नी। ओके
डजेंट मीन कि सेम करियर है, लेकिन आप लोगों का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना वो सेम है. ओके, इट्स लाइक द सेम लाइफ पर्पस काइंड ऑफ थिंग. ओके, समव्हाट इट्स लाइक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन आप लोगों का सेम पेस में हो रहा है. ओके, कुछ सिमिलरिटी है आप लोगों के बीच. सो वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है. सो दिस इज डेफिनेटली अबाउट हीलिंग. सो आप लोगों में से बहुत लोग यू हैव हील्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ. ओके, एंड ये जो इंसान आ रहा है वो भी एक बहुत हीलिंग क्वालिटी अपने पास रखेंगे. ओके, आप लोगों का हार्ट बहुत ही कनेक्टेड होगा. आप लोगों का इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू बोथ आर going to be a very strong healer to one another. Okay, that doesn't mean कि ये इंसान कुछ अजीब व गरीब कर्मा लेके आ रहे हैं अपने साथ, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी. इट्स एन एनर्जी जहाँ पे यू बोथ आर स्ट्रॉन्ग हीलर, दैट्स पॉसिबल. या फिर ये आपका एनर्जी हो सकता है. ओके, जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलर हो, आप हार्ट चक्रा पीपल हो, आप हार्ट से काम करते हो. ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे लव जस्ट फ्लोज थ्रू यू. ओके, एंड फ्लोज फ्रॉम यू. सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपसे यंगर हो सकता है उम्र में. ओके, दैट्स पॉसिबल बट नॉट नेसेसरीली. ओके, इट्स जस्ट अ वाइब. ओके, बट आई एम गेटिंग कि बहुत ही अट्रैक्टिव है ये इंसान इन सम वे और अदर. ओके, और आपके साथ थोड़ा सिमिलरिटी हो सकता है दिखने में ये इंसान. दैट्स पॉसिबल. ओके, देयर सम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लुक्स. there's something similar about you both. Okay, so thank you so much. Okay, group number 4, I'll see you soon again in my, oh yes, for some of you you may be Capricorn, जेमिनाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे. ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, यहाँ पे टॉरस भी है. ओके, जेमिनाई है, वर्गो है यहाँ पे. एंड व्हाट एल्स, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, बट डजंट रियली मैटर. ओके, आपका ये बस आपका एनर्जी से आपको पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.